नमस्कार प्रिय मिथुन लग्न और राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा अक्टूबर महीने में आपके संपूर्ण राशिफल का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी जानकारी मैं आपके समक्ष साझा कर दूंगा। प्रिय मिथुन लग्न और राशि वाले, अक्टूबर महीने में सर्वप्रथम अगर आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों की चर्चा करें तो कर्म क्षेत्र के कारक ग्रह जो होते हैं आपकी कुंडली में वो होते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति वर्तमान समय में जो है शनि के साथ अष्टम हाउस में अपने नीच की राशि मकर में बैठे हुए हैं, परंतु शनि अपनी राशि में है और बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं तो ये नीच भंग राजयोग बन जाता है। और 11 अक्टूबर से शनि मार्गी हो जाएंगे और 18 अक्टूबर से बृहस्पति जो आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति होते हैं वह भी मार्गी हो जाएंगे। तो बृहस्पति और शनि का पूर्ण रूपेण नीच भंग राजयोग बनेगा। अर्थात 11 अक्टूबर के बाद नौकरी व्यवसाय में बड़े तरक्की के रास्ते खुलेंगे, यह बात तो 100% स्पष्ट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके पहले तरक्की के रास्ते नहीं खुलते हैं। आपके कर्म क्षेत्र पे जो है 22 अक्टूबर तक मंगल जो है वो दृष्टि डाल रहे हैं, जहां किस राशि पे, मीन राशि में, और मंगल और बृहस्पति का मित्रवत संबंध है। 17 अक्टूबर तक सूर्य देव जो है वह भी कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डाल रहे हैं मित्रगत राशि में, और ये दोनों ग्रह जो है कर्म क्षेत्रों पे शुभ फलदायी होते हैं, क्योंकि एक तरफ सूर्य का मित्र राशि और एक तरफ मंगल का काल पुरुष की कुंडली में उच्चस्थ स्थान माना जाता है ये। अतः कहीं न तो कहीं आपकी कुंडली में ऐसे तो निश्चित तौर पे 22 अक्टूबर तक नौकरी और नए व्यवसाय में तरक्की के रास्ते खुलते रहेंगे, परंतु 18 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो इसमें तरक्की के रास्ते और ज्यादा बड़े और उन्नति कारक खोलने चालू हो जाएंगे। अगर हम चर्चा करें नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन संबंधित क्या उपाय और परिवर्तन संबंधित कौन से योग बनते हैं, तो सर्वप्रथम आपकी कुंडली में पंचम स्थान जो नौकरी में उन्नति और तरक्की और स्थितियों को दिखाता है, यहां पे बुध और शुक्र दोनों विराजमान है। अगर बुध की बात करना चाहूं तो बुध जो है 2 अक्टूबर से वह चतुर्थ स्थान पे आ जाएंगे उच्च की राशि में, परंतु ये नीच की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे डालेंगे। क्योंकि कर्म क्षेत्रों पे दो शुभ ग्रह की दृष्टि है तो विशेष बुध का कोई फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बुध जो है कर्म क्षेत्रों पे वक्री अवस्था पे दृष्टि डालेंगे और वक्री अवस्था में बुध का बहुत ज्यादा लाभकारी फल तो नहीं मिल पाएगा, तो अशुभकारी फल वो कहां से दे पाएगा। इसके अलावा जो है शुक्र की चर्चा करें तो 2 अक्टूबर से पंचमे शुक्र वृश्चिक राशि जो इनकी समग्री राशि यहां पे परिवर्तित हो जाएंगे। अब एक तथ्य समझने वाली बात है, सर्वप्रथम 11 अक्टूबर से पहले कोई बड़ा नौकरी व्यवसाय का कोई भी परिवर्तन करने के बारे में विचार मत कीजिएगा। 11 अक्टूबर के बाद ही आप कोई बड़ी विचार कीजिएगा, क्योंकि पंचमेश की स्थिति षष्ठेश हो जाना केतु के साथ ये बहुत लाभकारी तो नहीं रहेगा। 11 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो बृहस्पति की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे है, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं और कार पुरुष की कुंडली में बृहस्पति के ये स्वामित्व स्थान होता है, यह सभी को पता है। अगर हम लोग चर्चा करें कि इसके अलावा और कोई परिवर्तन, सप्तमेश बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में वो 18 अक्टूबर से मार्गी होंगे, अर्थात आपकी कुंडली में स्पष्ट तौर पे 11 अक्टूबर के बाद ही नौकरी में परिवर्तन के योग है। इससे पहले नौकरी को बचाइए और अच्छे से रहिए और तालमेल भी सीनियर अधिकारियों से बेहतर बना के रखिएगा। आय की स्थिति की चर्चा करेंगे और विदेश यात्रा की चर्चा करेंगे। देखिए आपकी कुंडली में आय स्थान के अधिपति मंगल है और मंगल जो है 22 अक्टूबर तक 4th हाउस में है। 22 अक्टूबर के बाद ये तुला राशि यानी पंचम स्थान में आ जाएंगे। जब ये पंचम स्थान में आएंगे तो 22 अक्टूबर के बाद निश्चित तौर पे अपनी स्वयं की राशि मेष को 7वीं दृष्टि से देखना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है सूर्य जो है यह भी जो है निश्चित तौर पे जो है 17 अक्टूबर से पंचम स्थान में आएंगे, तो ये भी 7वीं दृष्टि से अपनी उच्च की राशि, एक अपनी स्वयं की राशि, एक अपनी उच्च की राशि को आय स्थान से देखना प्रारंभ कर देंगे आय स्थान को। और आय स्थान के एक्चुअल अधिपति भी
पंचम स्थान में चले जाएंगे। अर्थात लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ तो 22 अक्टूबर का बहुत ज्यादा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा भी चर्चा अगर करेंगे तो मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो तो आय स्थान पे ऐसे भी है, यानी पूरे महीने आपको आय और धन की कमी कहीं से नहीं होने वाली है, पैसे में कोई कमी नहीं होगा। लेकिन 11 अक्टूबर तक अपनी नौकरी और व्यवसाय में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। घमंड और किसी प्रकार का बुद्धिहीनता वाला काम नहीं करना है, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, अर्थात 11 अक्टूबर तक चालाकी दिखाने पड़ेगी। विदेश यात्रा कारक तो आपके जो स्थान के कारक स्वामी होते हैं वह शुक्र होते हैं, मंगल होते हैं और शनि होते हैं। 11 अक्टूबर को भाग्येश का मार्गी हो जाना और मंगल का कंटिन्यू आय स्थान पर दृष्टि पड़ना और शुक्र का जो है 2 अक्टूबर से समग्र राशि वृश्चिक में आकर के निश्चित तौर पे 7वीं दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि को देखना, यह दिखाता है कि 2 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में विदेश यात्राओं का योग बनता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग बनता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप दूसरे देश जाना चाहते थे, उन्नति के लिए दूसरे देश जाना चाहते थे, बेहिचक होकर के जाइए, क्योंकि 2 अक्टूबर के बाद आपके जीवन के बड़े बड़े और लाभकारी रास्ते भी खुलने प्रारंभ हो रहे हैं। खास करके विदेश यात्राओं से रिलेटेड बात कर रहा हूं, कोई भी किसी प्रकार का भी विदेश यात्राओं से रिलेटेड ग्रीन कार्ड डॉक्यूमेंट से किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो। इसके अलावा अगर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे दांपत्य जीवन, लव रिलेशन का क्या हाल रहने वाला है। देखिए, दांपत्य जीवन और लव रिलेशन की अगर हम चर्चा करेंगे तो आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे, जो आपके दांपत्य जीवन के कारक तो प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं। और पंचमेश, क्योंकि प्रेम की स्थितियों को देखनी अत्यंत आवश्यक है, तो पंचमेश की अगर चर्चा करूं तो 2 अक्टूबर से बुध जो है वो अपनी राशि को छोड़ करके चला जाएगा 4th हाउस में उच्च का, और शुक्र जो है ये भी 2 अक्टूबर से हो जाएंगे षष्ठेश। इसका अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में कहीं ना तो कहीं इतना समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में मंगल की 4थी दृष्टि 22 अक्टूबर तक विवाह स्थान पे है, देखिए, और विवाह स्थान के कारक तत्व ग्रह अष्टम स्थान में वक्री हैं, लेकिन 18 अक्टूबर तक जो है वक्री हैं, 18 अक्टूबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। और इसके अलावा पंचमेश भी जो है वह प्रवेश कर जाएंगे 2 अक्टूबर से षष्ठेश में। यानी आपके जीवन में मिथुन लग्न व राशि वाले स्पष्ट तौर पे 18 अक्टूबर तक वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस रहेगा, लव रिलेशन में परेशानियां रहेंगी, मानसिक तनाव का समय देखने को मिलेगा। 18 अक्टूबर के बाद थोड़े थोड़े हालात में सुधार आएंगे, लेकिन 22 अक्टूबर के बाद ही जो है आपके जीवन में विवाह से रिलेटेड और लव रिलेशन से रिलेटेड अच्छे योग दिखते हैं। यानी 18 अक्टूबर तक वैवाहिक जीवन में क्लेश, परेशानी, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब, अस्थिरताओं का योग निश्चित तौर पे दिखेगा मिथुन लग्न व राशि वाले। अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा रिश्तेदारों से आपके हाल, भाई बहनों के हाल, सरकारी कर्म क्षेत्रों में आपके रिलेशनशिप के हाल, तो सर्वप्रथम यहाँ पे देखिए कि आपके छोटे भाई बहन के कारक तत्व स्वामित्व सूर्य वह 17 अक्टूबर तक तो अच्छे हैं। यानी 17 अक्टूबर तक आपके रिश्तेदारों से, मित्रों से आपके तालमेल तो ठीक रहेंगे, छोटे भाई बहनों से तालमेल तो ठीक रहेंगे, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद आपको रिश्तेदारों से और छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी अस्थिरताएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो आपको थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बड़े भाई बहनों से तो तालमेल आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे ईश्वर की कृपा से तो चल ही रहा है। अगर हम चर्चा करना चाहें कैसा रहेगा आपके जीवन में माता पिता और संपत्ति का हाल, देखिए आपकी कुंडली में संपत्ति स्थान में 22 अक्टूबर तक मंगल और 17 अक्टूबर तक सूर्य और 2 अक्टूबर से उच्च का बुध का प्रवेश हो जाएगा। यानी मिथुन लग्न राशि वाले आपके जीवन में पूरे महीने भूमि, मकान व संपत्ति का प्रबल योग उत्पन्न हो रहा है, कहीं से कोई शक नहीं है। माता से तालमेल ठीक रहेगा, खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी इसमें किसी प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में पिता स्थान के कारक तत्व स्वामित्व ग्रह बृहस्पति 18 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी दो शुभ ग्रह पिता स्थान को देख रहा है, अतः माता पिता से तालमेल ठीक रहेंगे, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक रहेगा और सरकार के कर्म लोग क्षेत्र के लोगों से भी आपके तालमेल बहुत ही अच्छे प्रतीत होते हैं। अगर हम चर्चा करें शिक्षा और संतान का,
यहाँ पे एक चीजें समझनी पड़ेंगी। 2 अक्टूबर से शिक्षा स्थान के अधिपत्य आपकी कुंडली में शुक्र जो है वह मालवीय योग जो उत्पन्न करके रखे हुए थे वह सस्टेस हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को बुध भी जो है वह 4th हाउस में वक्र अवस्था में चले जाएंगे, जिसका तात्पर्य यह होता है कि कहीं न तो कहीं आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं कि पूरे महीने शिक्षा और संतान संबंधित थोड़े से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पूरे महीने शिक्षा और संतान संबंधित आपको मानसिक अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। जो ऑलरेडी संतान कंसीव किए हुए हैं बहुत ही केयर करके रखने पड़ेंगे, केयरलेस रहिएगा, दिक्कत हो सकता है। शिक्षा में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी आपको, और कहीं ना तो कहीं किसी प्रकार का कोई रिजल्ट वगैरह भी आता है तो आपको बहुत ही ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और आपको पता है कि मैं बहुत ही क्लियर बोलता हूं, यानी कहीं ना तो कहीं पूरे के पूरे महीने शिक्षा और संतान को लेकर के परेशानी दिखता है। कर्ज की बात कर लेते हैं और स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं और शत्रु और केस मुकदमा का। कर्ज कारक तो मंगल जो है वह तो अच्छे पोजीशन पे है। द्वादश शुक्र जो है वह आपकी कुंडली में 2 अक्टूबर को सस्टेस होकर के अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे, तो आपके जीवन में 2 अक्टूबर के बाद शत्रु और कर्ज का मुक्ति का रास्ता तो खुल जाएगा। स्वास्थ्य की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो स्वास्थ्य के अधिपति बृहस्पति 18 अक्टूबर तक आपको थायराइड, लीवर, बीपी और पाचन शक्ति को लेकर के समस्या तो 18 अक्टूबर तक रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो है जब शुक्र सस्टेस हो जाएंगे तो कहीं न तो कहीं पेट में पाचन शक्ति से रिलेटेड और नेत्र से रिलेटेड समस्याएं भी 2 अक्टूबर के बाद दिखता है। यानी एक बात तो है मिथुन लग्न वाले कि अक्टूबर महीने में आपके लाइफ में संघर्ष ज्यादा दिख रहा है, खास करके स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के। अन्य क्षेत्रों में तो मैं देख रहा हूं सही प्रतीत हो रहा है। केस मुकदमा के लिए आपको 11 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। 11 अक्टूबर के बाद केस मुकदमा में वृद्धि आपके होने चालू हो जाएंगे। पूरे महीने को क्या करना चाहिए अच्छा बनाने के लिए? देखिए, पूरे महीने को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्मी चालीसा पूरे महीने पढ़िए। प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाइए। शुक्रवार के दिन गन्ने का जूस का भोग लगाते हैं तो और ज्यादा लाभकारी फल मिलेगा। इसके अलावा पूरे महीने को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप जो है प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा मिथुन लग्न और राशि वाले। तो प्रिय मिथुन लग्न और राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।